श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में मनुष्य के पाप धुल जाते हैं? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप करते हुए देखे जाते हैं। एक समय शिव जी महाराज माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा। शिव जी ने लीला की और एक वृद्ध का वेश धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठे देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कई होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाएं, इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने उसे वही कहकर रोका, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह क्यों होता है? देखती मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ, भला लगाने के बाद पाप रहे हैं, मेरे पाप को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल
नहीं मिलता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। गंगा जल से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य। गंगा जल पर अब तक कई शोध हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने पाया कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले इकोलाई बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि जब हिमालय से गंगा बहती हुई आती हैं तो कई खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता रहता है और उसमें औषधि गुण आ जाते हैं, जिसमें उन्होंने पाया कि गंगा जल पीने से हैजा, प्लेग या मलेरिया जैसे रोग के खतरनाक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा के जन्म की कथा। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हुआ था। वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन रूप अपनाए थे, तब उन्होंने एक पैर आकाश की ओर उठाया था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को एक कमंडल में भर लिया था। इस जल के तेज से गंगा का जन्म हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी के गंगा को पर्वतराज हिमालय को सौंप दिया और ऐसे देवी पार्वती और माँ गंगा बहन हुई। गंगा स्नान के नियम। गंगा स्नान से पहले सामान्य से अच्छे से नहा लें। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में शरीर का मैल न निकालें। गंगा नदी में मनुष्य की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद शरीर को कपड़ों से नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल की कुछ बूंदें या कम मात्रा ही नहाने के पानी में